इस देश के अंदर चुनाव का अब कोई मतलब नहीं रह गया। पार्टियां कोई भी चुनाव लड़े मगर जीतेगी तो केवल एक ही पार्टी। आपको लगता होगा कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूं, मगर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सत्ताधारी पार्टी ने वो निंजा टेक्निक निकाल ली है जिसके सहारे वो आजीवन चुनाव जीतती रहेगी। क्या पोस्टल बैलेट, क्या बैलेट पेपर, क्या ईवीएम, क्या वोट चोरी, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, मगर जिस टेक्निक को सत्ताधारी पार्टी ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, आप कितना भी जोर लगा लीजिए आप उनको हरा नहीं सकते। जो निष्पक्ष संस्थाएं भारत के अंदर है, जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वो भी इस मामले में सो रखे हैं, वो भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करे। आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा, तभी समझ पाएंगे कि आखिर भाजपा ने ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक निकाली है जिसके सहारे वो आजीवन चुनाव जीतने वाले हैं। और इस देश में एक ही पार्टी का प्रधानमंत्री रहेगा, एक ही पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा, बाकी पार्टियों की हैसियत केवल थर्ड प्लेयर की तरह रहेगी, जो चुनाव लड़ने तो आएंगे मगर कभी जीत नहीं पाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, तभी आप समझ में पाएंगे कि इतना बड़ा कौन सा खुलासा है जिसके सहारे मैं इतने बड़े बड़े दावे कर रहा हूं, और ये दावे भारत की राजनीति को पलट देने की क्षमता रखते हैं। इस कहानी को समझने के लिए आपको पिछले 5-6 चुनाव को जरा ध्यान से देखना होगा। आखिर आपको समझना होगा कि भाजपा कैसे 2/3 बहुमत से लगातार तमाम राज्यों में चुनाव जीतती जा रही है। एक तरफ जब उससे चुनाव से पहले ये होता है कि नहीं, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकार बन रही है, मगर जब चुनावी नतीजे आते हैं तो एकदम उलट हो जाता है मामला। हरियाणा आपके पास एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश आपके पास एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र आपके पास एग्जाम्पल है, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है मगर वहां पर विपक्षी पार्टियां जीत सकती हैं, विपक्षी पार्टियों की सरकार बन रही है, मगर कुछ होता नहीं। आपको एक एक करके मैं पॉइंट वाइज समझाता हूं कैसे भाजपा ने उस निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसके सहारे वो आजीवन चुनाव जीतते रहना चाहते हैं। अभी तक भाजपा के नेता केवल 400 पार के नारे लगाते थे, संविधान बदलने के नारे लगाते थे, मगर अब हकीकत में वो सब चीजें हो रही हैं। आपकी नंगी आंखों से आपको दिखाई नहीं देता होगा कि भाजपा क्या कर रही है, मगर असल खेल तो वहीं पर है। राहुल गांधी, कांग्रेस एक तरफ कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी नहीं हो रही है, वोटों पर डाका डाला जा रहा है। इस तरह से डाका डाला जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आप जरा ध्यान से गौर करिए 2023 के आसपास की वो कहानी, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होते हैं, जब इन राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है, भाजपा मैदान में आती है, कांग्रेस मैदान में आती है, ऐसा लगता है कि अब 2 पार्टियों का चुनाव होने वाला है और एक पार्टी चुनाव जीत जाएगी। मगर कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि चुनाव आयोग गहरी नींद सो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों पर पट्टी बांध ली, वो गांधी जी के बंदर की माफिक बन गए। भाजपा ने चुनाव से ऐन पहले ऐलान किया कि हम लोग लाडली बहना योजना के तहत जो 1000 रुपये महिलाओं को देते थे, लड़कियों को देते थे, उसको 1250 रुपये कर रहे हैं। और चुनाव से ऐन पहले कई महीनों की एक साथ वो अमाउंट महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। आपको याद रहना चाहिए, जब चुनाव आचार संहिता लगती है उसके बाद पैसे का लेन देन खत्म कर दिया जाता है। यहां तक कहा जाता है कि जो एमपी और एमएलए फंड है वो भी रिलीज नहीं किया जा सकता, मगर यहां पर सब कुछ उल्टा चल रहा है। एक राज्य सरकार जिस पार्टी की सत्ता है वो लगातार देश की आधी आबादी, उस प्रदेश की आधी आबादी को सीधा उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है, मगर चुनाव आयोग एकदम आंखों पर पट्टी बांध के बैठा रहता, कुछ नहीं दिखाई देता। मध्य प्रदेश में जहां पर हर चैनल ने ये बोल दिया था कि कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार आ रही है, मगर नतीजे याद है आपको क्या आए थे? अचानक से सब कुछ पलट जाता है। अब इसे आप 1250 रुपये का कमाल कहिए या चमत्कार कहिए या उलटफेर कहिए या भाजपा के फेवर में जनता का मैंडेट कहिए, मगर भाजपा वहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, उसमें देखते हैं महाराष्ट्र में चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव से शुरू करते हैं। लोकसभा में चुनाव होता है, आधी सीटें भाजपा गठबंधन जीतता है, आधी सीटें शिवसेना, कांग्रेस और ये सब पार्टियां मिलकर जीतती हैं। मगर केवल 5 महीने के बाद
जब वहां पर महाराष्ट्र में चुनाव होता है विधानसभा का, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसी जगह पर जहां पर लोकसभा के टाइम में आधी आधी सीटें दोनों पार्टियां जीत जाती हैं, वहां पर 2/3 बहुमत से, मतलब ऐसा समझ लीजिए महागठबंधन इंडिया गठबंधन गायब हो जाता है। वहां पर भाजपा गठबंधन सरकार बना लेता, अपना मुख्यमंत्री बना लेता है। कहानी समझिए इसकी भी, इस कहानी को पूरा डिकोड करिए, आपको तब पूरी किस्सा कहानी समझ में आएगी। महाराष्ट्र सरकार ऐलान करती है कि हम लाडली बहना योजना यहां भी इंप्लीमेंट करेंगे। दिवाली से पहले, एन चुनाव से पहले 5-6 महीने की जो उनकी अमाउंट थी लाडली बहना योजना के तहत, वो तमाम महिलाओं के खातों में डाल दी जाती है। 1500 रुपये महीना के हिसाब से 7,500 रुपये 5 महीने के अमाउंट सीधा महिलाओं के खाते में जाती है। न्यूज चैनल गूगल पे जाइए, तमाम न्यूज चैनल को खोलिए, महिलाएं सीधे तौर पे कहती है कि हमारी भाजपा सरकार ने हमें पैसे दिए हैं, अब तो हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। क्या इस किस्सा कहानी को आपने जरा गौर से देखा है? एक तरफ सब कह रहे हैं कि नहीं वोट चोरी हुई है, फला हुई है, मगर आप इस पॉइंट को भूल जाते हैं हर बार कि 1 महीने पहले, चुनाव से एन पहले महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं। उस पैसे का नतीजा ये निकलता है कि जहां पर कल तक कहा जाता था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, वहां पर अचानक से भाजपा गठबंधन की सरकार बनती, ना केवल सरकार बल्कि बम्पर तरीके से सरकार बनती। अब थोड़ा और आगे चलिए, हरियाणा और बिहार की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में जैसे ही सरकार चुनाव का ऐलान होता है, सरकार बदलने की बातें होती है, बिहार में चुनाव का अनाउंसमेंट होता है, वहां पर भी सेम निंजा टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। जितने भी न्यूज चैनल थे, जितने भी सर्वे वाले संगठन थे, सब कहते थे कि विपक्षी पार्टियां अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, मगर जब नतीजे आते हैं तो एकदम सब लोग चौंक जाते हैं। एकदम 2/3 के बहुमत से भाजपा वहां पर भी सरकार बना लेती है। मगर इसका भी जब डिकोड करेंगे ना पॉइंट बाय पॉइंट, तो यहां पर भी किस्सा कहानी अलग निकलेगी। चुनाव से एन 2 दिन पहले आपको याद है, मोदी जी नीतीश कुमार 1 करोड़ बिहारी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर। चुनाव आचार संहिता लगने से 24 घंटा पहले, या ऐसा मान लीजिए 12 घंटा पहले, कुछ घंटे पहले पटना में मेट्रो का इनॉग्रेशन होता है। 10,000 का कमाल आपने देखा है। अचानक से बिहार का चुनाव पलट जाता है। जहां पर महागठबंधन की बातें की जाती थी, वहां पर उन्हें सीटें नहीं मिलती है। इतनी भी सीटें नहीं मिलती है कि उसे सम्मानजनक कहा जाए। और भाजपा का हर पार्टी, छोटी बड़ी, सबको एकदम झोली भर भर के मिलता है। किस्सा कहानी कहां से शुरू हुई थी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, 4 राज्यों में चुनाव से एन पहले महिलाओं को पैसे बांटे गए। अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है। अब बाकायदा असम का चुनाव है फरवरी मार्च के आसपास। अब वहां पर भी भाजपा की सरकार है। हिमंता बिश्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी के महीने में वहां की 37 लाख महिलाओं को 8,000 रुपये डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब ये होने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखिए और बता दीजिए क्या होने वाला है, चुनावी नतीजे क्या होंगे। चुनाव आयोग कहां है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, कहां हो आप? आप तो कहते थे कि बहुत निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे, हम बहुत निष्पक्ष संस्था हैं, हम पे सवाल ना खड़े करिए, हम पे मुकदमा नहीं हो सकता। मगर आपकी आंखों के नीचे, आपके सामने ये सब चीजें हो रही हैं। वोट चोरी नहीं हो रही है, वोट को खरीदा जा रहा है, पैसे देकर खरीदा जा रहा है। और चुनाव आयोग एकदम गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। कहां है वो निष्पक्ष संस्थाएं जो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है? वो ये नहीं समझ में आ रहे कि वोट चोरी नहीं, बाकायदा वोटों को खरीदा जा रहा है। आपको वो रिपोर्ट याद है? पूरी देश के अंदर उससे हड़कंप मच गया था कि जब कांग्रेस के खातों में 500-600 करोड़ पे पड़े हैं, तो भाजपा के खातों में 10,000 करोड़ पड़े हैं। एक मेन ऑपोजिशन की पार्टी, उसके अकाउंट में 1,000 करोड़ भी नहीं है, और सामने वाली पार्टी के 10,000 करोड़ है। आप सोचकर देखिए, ये प्लेइंग है, बराबरी का मुकाबला है। एक पार्टी यहां पर है, सत्ताधारी पार्टी है, जिसके पास हर तरह का सरकारी हथियार है, और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां एकदम जमीन पर हैं। और इस पर भी सोने पर सुहागा
कि चुनाव आयोग एकदम आंखें मूंद कर बैठा है और पैसे बांटकर वोटों को, पैसे बांटकर चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यही है वो भाजपा की निंजा टेक्निक, जिसके सहारे वो कह रहे हैं कि 2040 तक, 50 तक, 2100 ईस्वी तक हम ही सत्ता में रहेंगे, कोई हमें हरा नहीं पाएगा। यही है वो निंजा टेक्निक जिसका खुलासा मैं कर रहा था। आप सोच कर देखिए एक टाइम के लिए कि एकदम चुनाव से एक दिन पहले, कल वोटिंग है और आज मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपये आए तो क्या मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि मैं तो बहुत निष्पक्ष हूं भैया, हम पे सवाल ना उठाइए, हम पे मुकदमे की बात ना करिए, हमको एकदम साफ सुथरा रहने दीजिए, मुझ पर भाजपा सरकार का दबाव नहीं है। कहाँ हो भाई साहब? आपकी आंखों के सामने महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या इसको वोट खरीदने की कैटेगरी में नहीं शामिल होगा? अगर आपको लगता है कि महिलाओं को पैसे देना चुनाव से पहले सही है, तो आप ही की आचार संहिता में ये क्यों लिखा है कि एमपी और एमएलए अपना फंड जारी नहीं कर सकते? खोल दीजिए उसको भी। जब सब कुछ हो रहा है तो ये भी करिए भाई। एक छोटा सा विधायक अपना फंड जारी नहीं कर सकता, मगर एक सत्ताधारी पार्टी 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दे सकते हैं। सोचिए, जिस असम के अंदर 37 लाख महिलाओं को 8,000 रुपये एक साथ भेजने की बात की गई, ये कितने करोड़ की बात हो रही होगी? मल्टीपल कर लीजिए आप। इतने करोड़ पैसे दिए जा रहे हैं, सीधे तौर पे चुनाव को खरीदने की कोशिश की जा रही है, मगर कोई सवाल जवाब नहीं। यहां वोट चोरी नहीं हो रही, वोट की डकैती नहीं हो रही, वोटों को खरीदा जा रहा है। उसी के सहारे भाजपा की सरकार बन रही है। कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, कोई निंजा टेक्निक नहीं है। यही है इनका मास्टर स्ट्रोक, जिसके सहारे मोदी जी कहते हैं कि आजीवन मैं सत्ता की कुर्सी पर बैठूंगा, जिसके सहारे भाजपा के मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा के सत्ताधारी जिन राज्यों में उनकी सत्ता चल रही है, वो कहते हैं कि आजीवन हम ही इस कुर्सी पर बैठेंगे, कोई हमें हटा नहीं सकता। जब आप विपक्ष, आप ऐसे नहीं खत्म कर सकते तो आप ऐसे खत्म कर रहे हैं कि हम चुनावी खरीद लेंगे, आप क्या कर लीजिएगा? यही है वो भाजपा। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, मगर आप तोड़ के बराबर कर देते हो। गोवा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, आप पार्टी तोड़ देते हो। महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनती है, अब शिवसेना एनसीपी को 2 टुकड़ों में कर देते हो। ये सब किसके दम पर हो रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें की जाती है कि आपने विधायक खरीद लिए 20 करोड़ 50 करोड़ में, वो भी तो पैसों से होता है। अब वो चीजें काम नहीं करी तो आप सीधे तौर पे उतर आए कि हम सीधा वोटर को ही खरीद लेंगे। आचार संहिता के अंदर याद रखिएगा कि कोई कैंडिडेट अगर सीधे जाके 2,000 रुपये 1,000 रुपये भी किसी वोटर को दे दे तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, सारा पैसा जब्त कर सकती है, उसको चुनाव से हटाया जा सकता है। मगर एक सत्ताधारी राज्य की सरकार बाकायदा महिलाओं को उनके अकाउंट में पैसे बांट रही है, मगर कोई सवाल नहीं उठा रहा। ना राहुल गांधी उठा रहे सवाल, ना अखिलेश यादव उठा रहे, ना विपक्ष का कोई और नेता उठा रहा। वोट चोरी के नाम पे खाली 4 ट्वीट किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद सो गए। उसके बाद इटली चले गए, थाईलैंड चले गए, कहानी खत्म। जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा चुनाव असल में जीता कहां से जा रहा है, भाजपा को मुकाबला कैसे करिएगा। और जो निष्पक्ष संस्थाएं कहती है कि हम सब कुछ निष्पक्षता से कर रहे हैं, वो भी इस मामले में गूंगे बहरे हो बैठे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यही वो निंजा टेक्निक है जिसके सहारे भाजपा अभी तक सत्ता में बरकरार है, लगातार चुनाव जीतती जा रही? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।